श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 30 श्लोक 1 से 15। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सीता का आग्रह, विदाई, वन का संकल्प। सत्यं शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबरपीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है वाल्मीकि रामायण की सीता माता के आग्रह, विदाई भाव और वन संकल्प से भरी इस प्रेरक कड़ी में। आज पढ़िए अयोध्याकांड सर्ग 30 श्लोक 1 से 15। सीता का श्रीराम से वन में साथ चलने का गहरा आग्रह, त्याग और समर्पण की अद्भुत कथा। पिछली कड़ी में जाना सीता की प्रार्थना, श्रीराम के प्रति अटूट समर्पण, वनगमन निर्णय और दाम्पत्य धर्म का प्रेरक आदर्श। आज के एपिसोड में अयोध्याकांड सर्ग 30 श्लोक 1 से 15, सीता माता का आग्रह, विदाई भाव, परिवार स्मरण, वन संकल्प और नारी आदर्श की ऊंचाइयां। 3 सर्गः। सीता का वन में चलने के लिए अधिक आग्रह, विलाप और घबराहट देखकर श्रीराम का उन्हें साथ ले चलने की स्वीकृति देना, पिता माता और गुरुजनों की सेवा का महत्व बताना तथा सीता को वन में चलने की तैयारी के लिए घर की वस्तुओं का दान करने की आज्ञा देना। सांत्व्यमाना तु रामेण मैथिली जनकात्मजा। वनवास निमित्तार्थं भर्तारमितं ब्रवीत 1। श्रीराम के समझाने पर मिथिलेश कुमारी जानकी वनवास की आज्ञा प्राप्त करने के लिए अपने पति से फिर इस प्रकार बोली 1। सा तमुत्तम संविघ्ना सीता विपुल वक्षसम। प्रणयाच्चाभिमानाच्च परिचिक्षेप राघवम 2। सीता अत्यंत डरी हुई थी। वे प्रेम और स्वाभिमान के कारण विशाल वक्षस्थल वाले श्रीरामचंद्र जी पर आक्षेपसा करती हुई कहने लगीं 2। किं त्वामन्यत वैदेहः पिता में मिथिलाधिपः। राम जामात्रं प्राप्य स्त्रियं पुरुष विग्रहम् 3। श्रीराम, क्या मेरे पिता मिथिलानरेश विदेहराज जनक ने आपको जामाता के रूप में पाकर कभी यह भी समझा था कि आप केवल शरीर से ही पुरुष हैं, कार्यकलाप से तो स्त्री ही हैं 3। अनृतम बतलोकोयम ज्ञानाद यदि वक्ष्यति। तेजो नास्ति पर रामे तप्तीव दिवाकरे 4। नाथ, आपके मुझे छोड़कर चले जाने पर संसार के लोग अज्ञानवश यदि यह कहने लगें कि सूर्य के समान तपने वाले श्री रामचंद्र में तेज और पराक्रम का अभाव है, तो उनकी यह असत्य धारणा मेरे लिए कितने दुख की बात होगी 4। किन हि कृत्वा विषणस्त्वं कुतो वा भयं स्थिते। यत् परित्यक्तु कामस्त्वं मामन्य प्राणाम 5। आप क्या सोचकर विषाद में पड़े हुए हैं अथवा किससे आपको भय हो रहा है, जिसके कारण आप अपनी पत्नी मुझ सीता का, जो एकमात्र आपके ही आश्रित है, परित्याग करना चाहते हैं 5। द्युमत्सेनसुतं वीरं सत्यवंतं नुव्रताम। सावित्रीमिव विद्धि त्वमात्मवशवर्तिनीं 6। जैसे सावित्री द्युमत्सेन कुमार वीरवर सत्यवान की ही अनुगामिनी थी, उसी प्रकार आप मुझे भी अपनी ही आज्ञा के अधीन समझिए 6। न त्वहे मनसा त्वन्यं दृष्टास्मि त्वदृते नख। त्वया राघव गच्छेयं यथान्या कुलपांसनी 7। निष्पाप रघुनंदन, जैसी दूसरी कोई कुलकलंकिनी स्त्री पर पुरुष पर दृष्टि रखती है, वैसी मैं नहीं हूं। मैं तो आपके सिवा किसी दूसरे पुरुष को मन से भी नहीं देख सकती। इसलिए आपके साथ ही चलूंगी, आपके बिना अकेली यहां नहीं रहूंगी 7। स्वयं तु भार्या कौमारी चिरम द्युषिता सतीम। शैलुष इवमा राम परिभियो दातुमिच्छसि 8। श्रीराम, जिसका कुमारावस्था में ही आपके साथ विवाह हुआ है और जो चिरकाल तक आपके साथ रह चुकी है, उसी मुझ अपनी सती साध्वी पत्नी को आप औरत की कमाई खाने वाले नट की भांति दूसरों के हाथ में सौंपना चाहते हैं 8। यस्य पथ्यंच रामात् यस्य चार्थिवृध्यसे। त्वं तस्य भववश्यश्च विधेयश्च सदा नग्नो। निष्पाप रघुनंदन, आप मुझे जिसके अनुकूल चलने की शिक्षा दे रहे हैं और जिसके लिए आपका राज्याभिषेक रोक दिया गया है, उस भरत के सदा ही वशवर्ती और आज्ञापालक बनकर आप ही रहिए, मैं नहीं रहूंगी 9। समाम नादाय वन नत्वं प्रस्थितुमर्हसि। तपो वा यदि वारण्यं स्वर्गो वा स्यात् त्वया सह 10। इसलिए आपका मुझे अपने साथ लिए बिना वन की ओर प्रस्थान करना उचित नहीं है। यदि तपस्या करनी हो, वन में रहना हो अथवा स्वर्ग में जाना हो, तो सभी जगह मैं आपके साथ रहना चाहती हूं 10। न च मे भविता तत्र कश्चित् पथि परिश्रमः। पृष्ठतस्तव गच्छन्त्या विहारशयनेष्विव 11। जैसे बगीचे में घूमने और पलंग पर सोने में कोई कष्ट नहीं होता,
उसी प्रकार आपके पीछे पीछे वन के मार्ग पर चलने में भी मुझे कोई परिश्रम नहीं जान पड़ेगा। कुशका शरेशिका ये चकंटकिनो द्रुमाः तूला जिन समस्पर्शा मार्गे मम सहत्वया बारा। रास्ते में जो कुशकास, सरकंडे, सींक और कांटेदार वृक्ष मिलेंगे, उनका स्पर्श मुझे आपके साथ रहने से रूई और मृगचर्म के समान सुखद प्रतीत होगा। महावात्समुद्भूतन यन्मां वकृष्यति रजो रमण तन्मन्य परार्घ्यमिव चंदनम तेरा। प्राणवल्लभ, प्रचंड आंधी से उड़कर मेरे शरीर पर जो धूल पड़ेगी, उसे मैं उत्तम चंदन के समान समझेंगी। शाद्वलेषु यदा शिष्य वनांतरवन गोचरा कुथास्तरन्युक्तेषु किंस्यात् सुखतरन ततः 14। जब वन के भीतर रहूंगी, तब आपके साथ घासों पर भी सो लूंगी। रंग-बिरंगे कालीनों और मुलायम बिछौनों से युक्त पलंगों पर क्या उससे अधिक सुख हो सकता है। 14। पत्र मूल फलं यत्तु अल्प वा यदि वा बहु दास्य से स्वयमारित्य तन्मिमृतरसोपमं 15। आप अपने हाथ से लाकर थोड़ा या बहुत फल, मूल या पत्ता, जो कुछ दे देंगे, वही मेरे लिए अमृतरस के समान होगा। 15। कल जानिए अयोध्या कांड सर्ग 30 श्लोक 16 से 30। वन यात्रा की ठोस तैयारी, परिवार विदाई और प्रेरक संवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हर दिन सुनिए वाल्मीकि रामायण की प्रामाणिक हिंदी व्याख्या, नारी आदर्श, प्रेम, त्याग, वनवास नीति और धर्म प्रेरणा के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्रीरंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं, सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।